चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां तक हो गया था उसके आगे देखिए कहां तक हो गया था। फाइल ओपन कर लें, फाइल प्रोसेस हम लोग यहाँ तक देखिए कर लिए थे। सब लोग देखो भाई ध्यान से, प्रोग्रामिंग वाला इसमें जो है ये सब हो गया था। उसके बाद हम इसमें आपको इतने फंक्शन पढ़ा दिए थे फाइल के, ओपन, क्लोज, रीड लाइन और रीड लाइन्स। इसके बाद नीचे आए थे यहाँ पे कुछ और फंक्शंस हम लोगों ने किए थे। फिर जैसे राइट वाला हम आपको बताए थे, राइट लाइन्स बताए थे और अपेंड बताए थे, ठीक है ना। इतनी चीजें हो गई। अपेंड में शायद कुछ अपेंड हुआ तो था, हाँ लास्ट में हो गया था अपेंड, करेक्ट हो गया था ना। उस टाइम पे शायद कुछ प्रॉब्लम रही होगी, बट लास्ट में आपने देखा था ये अपेंडिंग भी हुई थी हमारी फाइल, हम लोगों ने देखी थी। उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, क्यों नहीं हो रहा था, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन लास्ट में अपेंड नहीं हो रहा हाँ, लेकिन लास्ट में हो गया था। लास्ट में हो गया था। हाँ, कुछ जो भी प्रॉब्लम रहा हो, कुल मिला के हम लोगों ने यहाँ तक का सब कुछ कर लिया था। तो आप देखिए थे, रीड जो होता है वो किसी फाइल से डेटा रीड करने के लिए होता है, राइट जो होता है वो फाइल में राइट कराने के लिए होता है, और अपेंड जो होता है वो फाइल में वो भी राइट करने के लिए होता है। लेकिन जहां पे आपका जहां तक कंटेंट राइट किया गया है, पहले से लिखा हुआ है, उसके जस्ट बाद से लिखना होता है, अपेंड लिखता है। अगर आप राइट से भेजेंगे वही कंटेंट, तो जो पुराना डेटा है फाइल में उसको वो ओवर राइट करके फिर नया डेटा भेजता है। सर अपेंड भी यही करता है, वो राइट कर देता है। अपेंड ओवर राइट नहीं करता है, वो राइट करता है। हाँ, अपेंड केवल राइट करता है, और जहां तक डेटा उसके आगे से करेगा, एंड ऑफ द लाइन्स एंड ऑफ द फाइल्स। और राइट क्या करेगा वो, तो इसीलिए हम लोग ध्यान देंगे कि कहाँ पे हमें राइट चलाना और कहाँ पे अपेंड चलाना। दोनों केस में फाइल पहले से बनी होनी चाहिए। अपेंड में तो ऐसे भी बनी होनी चाहिए तभी आप अपेंड करा रहे हो, और राइट में भी फाइल बनी होनी चाहिए जो डेटा आप भेज रहे हो। अगर नहीं बनी है और डेटा आप डायरेक्ट यहाँ से भेज रहे हो, तो फाइल बना करके उसमें डेटा स्टोर कर देगा। इतनी सब चीज। और रीड मोड में हम आपको बताए थे कि डेटा के लिए फाइल बनी होनी चाहिए, बट अगर डेटा के लिए फाइल नहीं बनी है, तो मान के चलिए कि उसमें जो है एरर आएगा, फाइल एरर आएगा, तो इसलिए जो है इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक मेथड दिया हुआ है, यहाँ पे आगे, चलो ध्यान देखेंगे। टेल मेथड, टेल, ठीक है ना, स्मॉल में लिखें, कैपिटल लिख रहा है। ये सारे जो मेथड बचे हैं उसको जल्दी देख लो, आजकल में ये चैप्टर निपटे तो लास्ट चैप्टर फिर एक बचा रहेगा, उसको हम लोग पढ़ लेंगे जल्दी। टेल मेथड क्या करता है, या मैं लिख रहा हूं, सब लोग लिख लीजिए कॉपी पे और समझ लीजिए इसको, फिर इसके प्रोग्राम देखिए। टेल tells the current position within the file, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये हमें क्या करता है, ये हमारे फाइल में जो करंट पोजीशन क्या है ये उसको बताता है, ठीक है ना। टेल्स क्या करता है, टेल फंक्शन क्या करता है, हमारी फाइल में जो करंट पोजीशन है कर्सर की, टेल द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर विद इन द फाइल। चलिए देखते हैं। तो अरे वो कर्सर विद इन द, अब देखिए, अब हमको जो है चेक करना है उसकी पोजीशन। तो सबसे पहले जो है फाइल को ओपन करा जाएगा, F इज टू ओपन, ठीक है ना। और हमको फाइल से डेटा रीड करना है, मान लीजिए हमको फाइल से डेटा क्या करना है, रीड करना है, ठीक है ना। तो हम कोई फाइल ले लिया जाए, तो कौन सी फाइल ले ली जाए, second.txt, इसी में भी डेटा राइट हुआ है, आप देख रहे हैं ना, उसी फाइल को ले लेते हैं, और उसमें जितना भी डेटा वहां पे हम स्टोर किए हैं, है ना, सबके नाम और मार्क्स एज जो भी गए थे, उसको हम अपना यहाँ पे रिटर्न करके देखना चाहते हैं। चलिए,
कोड लिखते हैं, बताइए। F इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम बोलिए, फाइल का नाम क्या है? सेकंड डॉट। अब आप फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे हो, देख रहे हो कि टफ नहीं है, आसान है ये, मतलब बस इसमें थोड़ा सा इधर उधर डेटा का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है फाइल्स बेस पे, वो चीज हमें बस ध्यान देना है। बाकी कोई खास लॉजिक या कोड इनका ऐसा नहीं है, बने बनाए मेथड्स हैं, आप उनका यूज करके आराम से कर सकते हैं। डॉट कॉमा लगा के यहाँ पे हम लोग मोड यूज कर लेंगे, कौन सा? रीड मोड का यूज करेंगे, क्योंकि हमें फाइल से डेटा क्या करना है? रीड करना है। चलिए कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे करना है प्रिंट, यहाँ पे लिखना है f डॉट रीड, मेथड को यहाँ पे कॉल कर लेंगे और यहाँ पे अब सेकंड, अच्छा इसको बंद कर लीजिए, नहीं तो फिर ये बार बार उसमें अपेंड करता रहेगा। एक बार हम मैनुअली चेक करते हैं कि उसमें क्या पड़ा है, तो सेव कर लिए हैं, मिनिमाइज करेंगे, मैनुअली चेक करेंगे। आ जाइए यहाँ पे, इसमें जाएंगे, यहाँ पे ऑल फाइल्स ले लीजिए, सेकंड डॉट टीएक्सटी ये फाइल है, इसको ओपन करिए। इसमें देखिए इतना डेटा हम लोग लास्ट टर्न पे डाले, राइट कर, ठीक है ना। एंड ऑफ लिस्ट है, और यहाँ से मान लीजिए हमको यहाँ से ये वाली लाइन नहीं चाहिए, हटा दी, यहीं से डिलीट कर दीजिए, ठीक है, यहीं से डिलीट कर, कंट्रोल एस कर दो। आप यहाँ से भी डेटा जो है अपने मन से इसको डिलीट कर सकते हैं। हमको लाइन नहीं चाहिए थी, एक्स्ट्रा जो है कई बार आया था, हमको खाली इतना डेटा चाहिए, ठीक है ना। ये डेटा तो सेव कर, हाँ ये डेटा सेव है, हम यहाँ पे लिख देंगे नेम, और यहाँ पे लिख देंगे क्या? मार्क्स। ठीक है ना, ये नेम हो गए और ये जो हो गए क्या हो गए? मार्क्स हो गए, ठीक है। यानी कि ये दो चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यही डेटा हमको यहाँ पे पूरा वहां पे चाहिए, तो इसको सेव कर लीजिए। यहीं पे एडिटिंग थोड़ा बहुत आप इस फाइल पे भी कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे करते हैं। सेव करके बंद कर लीजिए। अब इसमें आ जाइए, इस पे रीड करने के लिए आपको मालूम बस इतना ही करते हैं, फाइल क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि रीडिंग का काम है, तो बस सिंपल से इसको लिख देंगे, ठीक है ना। सेव कर लेंगे, F5 दबा देंगे, देखिए आ गया पूरा डेटा ना, रीड कर लिया इसने, ठीक है ना, तुरंत रीड कर लिया। वो फाइल का डेटा, टेक्स्ट फाइल जो कहीं बनी है, किसी ने भेजा है हमें, हम उस डेटा को यहाँ पे चेक कर लिए, आ गया, ठीक है ना। और एडिटिंग जो आप वहां करोगे अपने उस एंड पे, वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। चलिए अब आगे बढ़िए। अच्छा अब हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको, ये तो हमने रीड, अब हम यहाँ पे टेल मेथड बता रहे हैं, टेल मेथड यूज करके देखा जाए। तो अब हम देखिए, अब ये फाइल को जब रीड कराए हैं, तो हम देखेंगे कि फाइल को इसने रीड किया, और जो है क्या, अब हम इसमें कहें कि हमको एक लाइन राइट करा दो, राइट कराना, राइट, हाँ बेवकूफ है वो। चलो देखो, अभी फाइल को यहाँ से रीड करा लिए हैं। अब जो है पहले हम यहाँ पे देखेंगे, जब फाइल को रीड कर लिया है तो हटाओ पैरवा, तुमको रखने तो देख रही हो, जगह ऐसे कम है, तुम बैठने पे नहीं दे रही हो ढंग से। हाँ? रिकॉर्ड होने दो, उससे हमें कोई नहीं, रिकॉर्ड हो चाहे ना रिकॉर्ड। तुम हंस रही थी इसलिए मुझे हंसी आ गई, बाकी हम कब हंसे? देखो पहले हम लोग इसका पोजीशन चेक कर लिया जाए। पोजीशन चेक करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देखिए, यहाँ पे पहले इसकी पोजीशन देखते हैं, प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे चेक करेंगे,
प्रिंट स्मॉल कर दीजिए। प्रिंट क्या है? प्रिंट यहाँ लिखेंगे पोजीशन ऑफ द फाइल, पोजीशन ऑफ द फाइल कर्सर, ठीक है ना। और इसको यहाँ पे चेक किया जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे, कॉमा लगाएंगे और फंक्शन फाइल का हमारा पॉइंटर क्या एफ डॉट टेल, टेल मेथड बताएगा। ये देखिए क्या बताता है यहाँ पे, चलिए देखा जाए तो पोजीशन देखें पहले। अब पोजीशन देखिए कि कर्सर है कहाँ पे, कर्सर की पोजीशन क्या है उसको यहाँ पे चेक किया जाएगा। ये देखिए, रन कराइए। पोजीशन ऑफ फाइल कर्सर इज 101, 101। इसका जो कर्सर का पोजीशन है कौन पे, 101 नंबर पे है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से पढ़ेगा जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे वो कहाँ पे आएगा, एक एक कर्सर की पोजीशन है, ये लाइन नहीं बता रहा है, कर्सर की पोजीशन। तो कर्सर कितने स्टेप बढ़ करके और तब जाके उसका 101 पोजीशन बना है। अरे यहाँ पे कहाँ है भाई, फाइल में बात हो रही है। वो जो ये जो कर्सर है इस फाइल में कर्सर कहाँ पे है, 101 पे है, यानी कि लास्ट में है। वो जो नोटपैड वाली फाइल है, टेक्स्ट फाइल, यहाँ कर्सर क्यों देख रही है, इससे हमें क्या मतलब। वो कर्सर वो वहां पे, मतलब वहां पे कर्सर लास्ट में है, ठीक है ना। अब लास्ट में कर्सर है, ठीक। देखो अब हम बोले कि भाई हमको जो है अब इसको यहां से सेट किए, कॉपी की और एक बार और लगा देते हैं, ठीक। आया नहीं आया, कहाँ आया जी। अरे मतलब पहले वाला ही आया, वो वाला नहीं आया। तो हाँ, जो दूसरे नंबर पे हमने रीड कराया वो आप देख रहे हो, आया नहीं आया। क्यों नहीं आया बताओ, दिमाग लगा के, काहे नहीं आया। पहले रीड कराए हैं तो आ गया और दोबारा रीड कराए तो नहीं आया, क्यों नहीं आया। क्या कॉल, कॉल सब मकसद है। टेल सुबह में, टेल तो हम अपने लिए चलाए, टेल हटा देंगे तो भी वो नहीं देगा, समझे। क्यों नहीं दिया बताओ। हाँ ऐसा थोड़ी ना, आप जितने कोई एक मेथड क्या बार बार नहीं कॉल कर सकते हैं। आपने फैक्ट्री बना ली, फैक्ट्री 25 बार कॉल करो। पोजीशन चेंज हो गई है, ये देखिए टेल ने क्या किया, टेल ने कर्सर बता दिया, कर्सर पोजीशन कहाँ पे है, 101 नंबर पे है। तुम भाग यहाँ से, 101 नंबर पे है। जैसे 101 नंबर पे कर्सर आया, यानी कि पहले जब आप इसको कॉल किए तो यहाँ पे कर्सर पोजीशन थी, इसने कॉल करते करते यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। अब उसको फाइल में जगह खत्म हो गई, एंड ऑफ द फाइल मिल गया। अब जब कर्सर लास्ट में पहुंच गया तो लास्ट के बाद तो कुछ है नहीं ना दोबारा, तभी तो हम टेल लगा के आपको दिखाए हैं कि कर्सर लास्ट में पहुंच गया, 101 पोजीशन की लास्ट पोजीशन जहां कर्सर पहुंचा है, ठीक। उसके बाद तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो रीड कहां से करेगा, तो ब्लैंक आ रहा है वो, आप इसमें देख रहे हैं वो ब्लैंक। और ब्लैंक क्या, एक ब्लैंक दे रहा है, ब्लैंक दे रहा है, इसके पहले यहाँ पे ब्लैंक नहीं दिया था, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो ब्लैंक नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे उसने एक ब्लैंक दिया है, क्योंकि उसको क्या मिला, उसको वहां खाली मिला, स्पेस मिला, नथिंग, नल एंड वाइड, एंड ऑफ द फाइल, वहां पे डेटा खत्म हो गया। और उसने बताया कि वहां पे ब्लैंक है, वहां एंड ऑफ द फाइल है, वहां कुछ नहीं है। बात समझ आई। लेकिन हम कहें नहीं भाई, हमको कर्सर उठा के वहीं भेजिए, हमको फिर से रीड कराना है, कर्सर उठा के वहीं भेजिए, 1 नंबर पे, 0 नंबर पे, फिर से वहीं से रीड कराइए। अब कौन सा मेथड, टेल फंक्शन समझ में आया। टेल फंक्शन क्या करता है, टेल फंक्शन का रोल, ये आपको कर्सर पोजीशन बता रहा है। अब कर्सर जो है यहां से उठा के यहाँ भेजना है, फिर से यहाँ भेजना है, ताकि हम इसको फिर से रीड करा सके सेम प्रोग्राम में, जरूरत पड़ने पे। होता है ना कि एक प्रोग्राम में कई बार हम रीड करा रहे हैं, उसके लिए सीक मेथड चलाते हैं, सीक। चलिए उसको देखते हैं। दूसरा मेथड यहाँ लिख रहे हैं,
SEE के सीक, सीक मतलब सर्च करेगा कहाँ भेजना है वहीं भेजेगा। चलिए यहाँ लिखिए, सब पहले लिखो इसमें लिखेंगे मॉडिफाई द फाइल पॉइंटर, मॉडिफाई द फाइल पॉइंटर, पोजीशन एक्सटर्नली। हाँ, इसका सिंटैक्स हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देख लीजिए सिंटैक्स ताकि याद रहेगा आपको। फाइल पॉइंटर यहाँ पे लिखते हैं फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर मतलब जैसा अगर एफपी ले रहे हैं तो यहाँ क्या लिख देंगे एफपी। आप एफपी ले रहे हो तो एफपी लिख दो, एफ ले रहे हो तो क्या लिखेंगे एफ लिखेंगे। ठीक, डॉट लगाएंगे, मेथड जैसे बनाएंगे बोला एफ डॉट, और फिर क्या लिखेंगे इसमें पी। क्या पी क्या होता है सीक, पी बता रही। अभी आप ही तो क्या कहते हैं, फाइल प्रिंट कर लेंगे तो पी लगेगा। नहीं भाई, अब यहाँ पे हम लोग देंगे कि हमको कहाँ से उसको कराना, तो उसकी पोजीशन देंगे। तो पोजीशन मतलब जो है हम लोग यहाँ पे उसको बताएंगे कि हमें कहाँ पे उसको सेट करना है ये, और यहाँ पे क्या दे देंगे उसका पोजीशन, यहाँ पोजीशन दे देंगे। ठीक, चलिए सेट किया जाए। अब देखिए इसी प्रोग्राम में हम लोग काम करेंगे, दूसरा प्रोग्राम नहीं बनाना है क्योंकि हमको उसी में तो चेक करना है। चलिए अब देखिए, आपको मालूम है पहले रीड किया, पोजीशन चेक किया, अब रीड करना बंद कर दिया क्योंकि कर्सर की पोजीशन कहाँ आ गई, नीचे आ गई। अब कर्सर को ऊपर भेजो, क्या लिखेंगे एफ डॉट सी, एफ डॉट सी लिखो, यहाँ से पोजीशन भेजिए, कहाँ भेजना है 0 पे, स्टार्टिंग भेजना है 0 पे। स्टार्टिंग क्या होती है 0। अब ये हो गया। अब इसमें अब अगर वो 0 पे पहुंच जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, उसको प्रिंट करा लीजिए यहाँ पे। अब एक बार और प्रिंट करके देख लिया जाए, है ना। तो क्या लिखेंगे एफ डॉट रीड, एफ डॉट रीड, यानी कि अब अच्छा एक चीज और बता दें, ये 0 पे पहुंच जाए। अब 0 पहुंच जाए, देखो पहले एक काम करते, इसको बंद करो, पहले 0 पे पहुंचा के हम जरा उसका पोजीशन चेक कर लेंगे कि क्या वो 0 पे पहुंच रहा है या नहीं। कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लीजिए, और यहाँ पे अब पोजीशन देखिए कहाँ पे, यहाँ पे क्या लिख देंगे टल की जगह सी। तो अगर वो लिखेंगे तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं है। हाँ, एफ डॉट सी 0 पे पहुंचा देंगे तो पॉइंटर हो जाएगा, तो एफ डॉट सी तो 0 पे पहुंच ही जाएगा, है नहीं। एफ डॉट सी 0 सेट कर देगा तो 0 तो हो ही जाएगा। चलो इसकी जरूरत नहीं है, वो तो 0 पहुंच जाएगा, हम सीधे उसको प्रिंट करा के देखेंगे। अगर 0 पहुंचेगा तो प्रिंट आपको करेगा। चलिए इतना बात समझ में आ गया सबको। अब रीड कराते हैं, 0 पहुंचा देंगे और बोलेंगे अब 0 फिर से स्टार्ट करो, रीड करना चालू करो। देखिए चालू आ गया, देखा पहले आ गया, पोजीशन बताया, पोजीशन बताने के बाद जो है उसने क्या किया, फिर जो है देखो एक के बाद दूसरा दिया, और जो यहाँ रीड लगाए थे उस पर ब्लैंक दिया क्योंकि उसको रीड नहीं किया था। फिर हमने 0 पोजीशन सेट किया, कर्सर को उठा के भेजे थे बिफोर ऑफ द फाइल 0 पे, अब फिर 0 पे जैसे पहुंचा फिर उसने पूरा रीड कर दिया। अब फिर इसको ये एंड ऑफ द फाइल मिली ना, एंड ऑफ द फाइल मतलब वहां कर्सर का ना, जब टेक्स्ट फाइल जब लिखते हैं तो एक एंटर मार देते हैं तो एक लाइन नीचे आ जाती है, ब्लैंक लाइन, एम्प्टी लाइन, हो गया बस, वो खत्म, वो डेटा रीड कर लिया। समझ आया सीक और टेल फंक्शन क्या कर रहा है। ये टेल क्या करेगा, आपको पोजीशन बताएगा, और सीक क्या करेगा, उसको ढूंढेगा, उस प्लेस पे जाकर के सेट कर देगा कर्सर को। ये काम है दोनों का, नोट करिए इसको जल्दी से। जहां आप लिखे तहां से आप 0 जगह 10 लिख दीजिए। देखिए आप 0 जगह 10 लिख दीजिए, देखिए 10 लिख दीजिए, देखिए 10 लिखिए, ये देखिए 10 पे उठाया, नेम मार्क्स हटा दिया ना,
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हटा दिया। अच्छा अब 10 हटा दिया, आपको हेडिंग नहीं चाहिए, 10 हटा दीजिए, सीधे नाम से आ गया। समझे? पोजीशन आप कहाँ रख दिया? 10। आपको बीच से डेटा चाहिए तो कोई पोजीशन, जो पोजीशन आप बोलोगे उस पोजीशन सेट करके अब वहां से रीड करना चाहिए। जितना पोजीशन दोगे उतना ही हाँ, उठा के वो देगा। या हम कहें कि बाहर, हम कहें देखो, हम कहें जैसे हम कहें कि भाई जो है, हम कहें जैसे मान लो कि जो है, अगर तुम्हें यहाँ बीच में कुछ ऐड कराना है, बीच में, ठीक है ना, तो कैसे करोगे? तो बीच में कर्सर ले आओगे, पहले कर्सर को बीच में ला के रखो, अब फिर उसमें राइट करा दो, राइट मेथड। नोट करिए जरा इसको। तो ये हो गया टेल और सीक। इस प्रोग्राम को आप ऐसे भी, मतलब एक नॉर्मली तो आप इसको ऐसे चला ही सकते हो, और अगर उसको आप वहां से उठा के यहाँ पे लाना चाहो तो उसको भी ला सकते हो। समझे? अगर स्क्रीन पे लाना चाहो, यही वाला डेटा वहां से रीड करे और स्क्रीन पे दे दे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए जिसको हमने 0 कर दिया, और यहाँ पे आने के बाद इसमें हम आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर एक, ले लिए लाइन इन, किसमें है? एफ, लाइन इन एफ। अब यहाँ पे दे देंगे प्रिंट, हम अगर स्क्रीन पे प्रिंट, मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि अब हम जो यहाँ से प्रिंट किया था, तो यहाँ पे ऐसे प्रिंट किए थे, आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो, है ना, लूप चला के 1 by 1 एक एक लाइन प्रिंट करना चाहते हो, फॉर लाइन इन एफ। अब मान लो हम कहें खाली हमको एक लाइन प्रिंट करना है, एक लाइन, कैसे करेंगे? लाइन इन एफ, पर इसको देखिए, प्रिंट क्या कर देंगे, लाइन, जो भी लाइन है उसका लूप चल रहा है वो एक एक मिनट। तो देखो अब इसको बंद कर दो तो वैसे भी आ जाएगा, देखिए चला दो इसको, देखो ये एक ऐसे, है ना, प्रिंट लाइन इन एफ, ये ऐसे आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पे करते हैं फॉर लाइन, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है लाइन इन एफ, ठीक है ना, पहली लाइन खाली आई है, खाली पहली लाइन आई है, ठीक है ना, लेकिन ऐसे दे रहा है, ऐसे दे रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उसको ये लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कॉमा, ये लगाते हैं ना, ये आ गई एक लाइन, समझ गया ना। तो अगर आपको जय लाइन चाहिए, उसको ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, और इस तरीके से प्रोग्राम भी बना सकते हैं। आपने क्या, फॉर लाइन इन एफ डॉट रीड लाइन, ठीक है, रीड लाइंस कर देंगे, सारी लाइनें आ जाएंगी लिस्ट के फॉर्म में, लाइन कर देंगे, एक एक लाइन आपका, अब यहाँ पे रीड लाइन मतलब एक लाइन आएगा खाली, पहली लाइन आ गई। सब हम ही कर दें, बस काम हो गया, लो सब हमने कर दिया। समझ आ गया भाई बात? इसको नोट करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कल जो है खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट चीजें हम आपको बता दी हैं इसमें, ठीक है ना, रीड करना, राइट करना, अपेंड करना, और टेल और सीक मेथड, इतना बता दिए है। थोड़ा सा चीज और है, कल उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, तो कल तक ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, उसके बाद परसों से नया चैप्टर चालू करेंगे।
ना? सर वो अभी फोटो आप भेज दीजिए कौन वाली? सर, अभी आपने जो दिया था फोटो। जब भेज देंगे, अभी इतना अभी बैठिए, अभी भेज, अभी जाना नहीं ना है, अरे रे रे। अभी जाना नहीं ना है।